और हमारे ज़िले के चित्रकूट धाम के एसपी साहब भी अचानक आ गए, तो उनको भी बताना चाहता हूँ, ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब अपनी दुर्दशा बता रहा था कि डॉक्टर कह रहा था कि क्या कह रहा था, फिर से बताओ। जब हम ग्राम मंडला में रहते हैं, मंडला के सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे इनका जांच आया, बोले इनका किडनी में भी प्रॉब्लम है और सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, आप मेडिकल जाइए। उसके बाद में हमने मेडिकल गए तो मेडिकल में उन्होंने बोल दिया कि उनको बिल्कुल डायलिसिस की आवश्यकता है, डायलिसिस की। लेकिन हमने मना किया और मना करने के बाद में फिर हम एक दिन वहाँ रुके तो बोले अगर आप नहीं कराते तो यहाँ से ले जा दीजिए। फिर ऐसे करते करते हमने बहुत अंदर व्याकुल हो रोने लगे बच्चा के लिए। उसके बाद में हमने अंदर से परमात्मा से पुकारने लगे, प्रार्थना की हमने, हे परमात्मा हमें एक रास्ता बताइए। ऐसा करके बड़े व्याकुल हो गए। तो इसके व्याकुल होने के बाद में फिर हमें जानकारी मिली कि चित्रकूट आयुष ग्राम चिकित्सालय में इनकी यहाँ मतलब यहाँ इलाज होता है। फिर हमने मना कर दिया सर को, तो सर बोल रहे थे कि आपको कोई मतलब आपकी जांच नहीं मिलेगी, ऐसे ही रिफर कागज़ दे दिए और कहे बोले बेटा बोले अगर आप जा रहे हैं और 4 दिन के बाद में और नासुर करके और मेरे पास आप आओ। तो मैंने उनको एक ही शब्द बोला, सर जी मैं तो अब आपके पास जब मरने से लगूंगा तो आऊँगा, लेकिन मेरे एक विश्वास है, मेरी प्रार्थना है परमात्मा को, इस विश्वास से मैं वहाँ से गाड़ी किया और ये लाने लायक नहीं था इसलिए 4 व्हीलर करना पड़ा मुझे। वहाँ से मैंने गाड़ी किया, फिर वहाँ रात रुका और 5 बजे मैंने गाड़ी से आया और 12 बजे यहाँ पे पहुँचा। इसको व्हील चेयर में लाए। चरक सुश्रुत वाग्भट भगवान धन्वंतरी के द्वारा आविष्कृत जो वैदिक चिकित्सा विज्ञान है, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से कहते हैं, इतनी प्रभावशाली चिकित्सा है, इतना प्रभावशाली विज्ञान है कि जिसके माध्यम से हम मानव का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं, साथ ही मानवता का भी। आज हम देख रहे हैं कि लोग डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, हार्ट की स्टंट, जाने क्या क्या कराते हुए तब भी असंतुष्ट ही रहते हैं। आयुर्वेद में भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने त्रिमर्मीय चिकित्सा का वर्णन किया है। उसके अंतर्गत आयुषग्राम चिकित्सालय में लंबे समय से हम लोग किडनी फेलियर पर कार्य कर रहे हैं और ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक और संतोषजनक भी कहें परिणाम आते हैं कि उन्हें हमें आपके सामने लाना पड़ता है। इसलिए कि मानवता का कल्याण हो सके और हमारी जो भारतीय विधा है, भारतीय वाङ्मय है, उसका प्रचार प्रसार हो सके। हमारे साथ हैं आज अजीत कुमार, क्या नाम है इसका, इनका रोगी का नाम जी, और आपका नाम? मेरा नाम गुरुजी कुंवर मनबरिया। कुंवर मनबरिया। आप कहाँ से हैं? मैं एमपी मंडला जिला ग्राम सुनहरा माल का निवासी हूँ गुरुजी। अच्छा, गुआरा क्या लिखा आपने? सुनहरा माल। अच्छा, सुनहरा माल गुआरा लिखा आपने? जी, वो पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस है, मंडला जिला, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। ये 12 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ आते हैं। ये इनका लड़का है, कुंवर मनबरिया का 19 साल का लड़का है। और जिस दिन हमारे यहाँ आते हैं तो इनके पैरों में सूजन, खांसी आ रही थी, सांस बहुत फूल रही थी, भूख बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, मुंह सूख रहा था, नींद नहीं आती थी। डॉक्टरों ने डायलिसिस की सलाह दी थी जी गुरु कि इमीडिएट डायलिसिस कराइए। मैंने जब मंडला में जांच कराए गुरुजी, तो मंडला में मुझे सरकारी हॉस्पिटल में बोला गया कि आप जो है लड़के को फौरन मेडिकल ले जाइए। तो मैंने, इसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने मेडिकल लाया। अब मेडिकल में उन्होंने भर्ती किया गुरुजी, और भर्ती करने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई इस बच्चे को डायलिसिस करना अनिवार्य होगा। फिर उसके बाद मैंने सर जी से बोला, सर अच्छा, जैसे कुंवरमन जी, अभी आपने कहा कि उन लोगों ने कहा कि डायलिसिस करना अनिवार्य होगा, लेकिन हमने तो डायलिसिस नहीं करवाई। नहीं, तो क्या ये वो बात सही है कि हमने कहा था नहीं कोई डायलिसिस जरूरत है, हम बचा ले जाएंगे इसको, ये बात सही है?
नहीं, आप जो कहे वही बात सही है गुरु जी। लेकिन एक यहाँ दुर्भाग्य होता है कि कई बार लोग आते हैं, कहते हैं नहीं वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है। तो भाई उन्होंने कह दिया है, अपने अपनी चिकित्सा की अपनी अपने विज्ञान की सीमाएं होती हैं। उनके विज्ञान की यही सीमा है, उनके विज्ञान की यही सीमा है कि भाई वो इतना ही जान पाए हैं, इतना ही पढ़ पाए हैं। हमारे साइंस की, हमारे विज्ञान की अलग सीमाएं, हमें पता है कि हम कवर कर ले जाएंगे, हमें अलग तरह से पढ़ाया गया है। तो भाई ये बात उनकी बात झूठी निकली ना। जी गुरु जी, तो मैंने मना किया वहाँ पे डायलिसिस के लिए। हाँ। तो उन्होंने बोला कि बोले देखो हम आज रात भर और रख रहे हैं आपको, और अगर आप कल नहीं कराओगे तो मैं बेहतर है कि आप छुट्टी करा दीजिए। तो फिर मैंने दूसरे दिन फिर वो 5-6 डॉक्टर वहाँ पे आए गुरुजी, और उन्होंने बोले कि बेटा को डायलिसिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। फिर मैं मजदूर आदमी हूँ गुरुजी, रोने लगा, बिलखने लगा, और मैंने अंदर से परमात्मा के ऊपर विश्वास किया कि हे परमात्मा, मुझे आज इस बड़ी दुख की बेला में मुझे एक रास्ता बताइए। तो ऐसा मैंने अपने अंदर बहुत व्याकुल और रोता गया गुरुजी। उसके बाद में मुझे किसी के द्वारा यहाँ चित्रकूट आयुष चिकित्सालय का पता मिला। आयुष ग्राम चिकित्सालय फोन के द्वारा माध्यम से मैंने इनका पता पाया, और उसी दिन मैंने तुरंत साधन नहीं थी इसको बिल्कुल ऐसे ले जाने के लिए ट्रेन में, मैंने वहीं से एक कार पार्सल किया, और वहीं से मार्शल किया गुरुजी को। वहाँ पे डॉक्टर को बोला कि सर जी मुझे आज रात के समय है, ठंडी ज़्यादा है बच्चे को, तो मैं 5 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, सिर्फ रात भर मेरे को रहने दीजिए। तो वो बोले, गुस्सा हो गया, बोले कोई फाइल नहीं मिलेगा आपको, जाओ। कोई फाइल नहीं मिलेगी? कोई फाइल नहीं मिलेगा, आप जाइए, और ये कागज रेफर कर दे रहे हैं, कोई फाइल नहीं मिलेगा। और ये बोले कि बेटा तू 4 दिन और ज़्यादा इसको मजबूर बहुत ज़्यादा सीरियस में लाएगा, और तू मेरे पास आएगा। उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं बोला सर जी अब मेरा विश्वास है परमात्मा के ऊपर, अब मैं परमात्मा के नाम से निकल गया हूँ। ऐसा करके मैं रात काटा गुरुजी, और 5 बजे वहाँ से हम लोग मार्शल में बैठे, और यहाँ पे बुधवार के दिन 12 तारीख को जब मैं यहाँ पे आ रहा था अंदर, तो जब मैं चित्रकूट के अंदर घुस रहा था, तो मुझे क्या लगा कि इतना बड़ा सिटी मेडिकल छोड़ करके मुझे ये थोड़ा सा मंडला जैसा लगा, जैसा मेरा मंडला है ऐसा ये चित्रकूट लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना छोटा में इतना बड़ा कैसा होगा, लेकिन मेरा विश्वास था कि मैं परमात्मा के ऊपर में विश्वास है। फिर मैं यहाँ पे आया, गुरुजी का धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि गुरुजी ने देखा और तुरंत इनको एडमिट किया। नहीं, व्हील चेयर में आए हुए थे, सांस फूल रही थी। अब लोग कह देते हैं कि आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं, लेकिन मैंने तो आपको एलोपैथ दिया नहीं, एलोपैथ तो टेबलेट मैंने दी नहीं ना, तो आपको इंजेक्शन लगाए मैंने कहा तुरंत इंडोर करिए। और इसके बाद हमने चिकित्सा करना शुरू किया। हमने कहा था ना कि 1 सप्ताह बाद चेंज आना शुरू हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। 1 सप्ताह बाद चेंज आना, तो चूँकि इनको बेड में बिस्तर में लेटने में भी दिक्कत हो रही थी और सांस फूलती थी, तो हमने कहा धैर्य रखिए, ठीक हो जाएगा 7 दिन बाद जो है। इसके बाद जब हमने जांच कराई तो हेमोग्लोबिन इनका 6 था, और क्रिएटिनिन 11.3 था, यूरिया था 166.5। जब हम 4 दिन बाद जांच कराए तो इनका हेमोग्लोबिन घट करके 5.6 हो गया, और यूरिया बढ़ गया 223 हो गया, क्रिएटिनिन 12.8 हो गया, फास्फोरस 6.8 हो गया। हमने समझाया कि नहीं परेशान न होइए, अब डाउन होने लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 1 हफ्ते में 10 दिन में चेंज आने लगेगा। इसके बाद जब हमने 21 को जांच कराई तो आपका हो गया 208.3, और क्रिएटिनिन हो गया 11.7। सोडियम इनका 131.4 काफ़ी लो था। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि इनका जो पोटेशियम है 7.6, इतने में डॉक्टर के हाथ खड़े कर देगा, तुरंत डायलिसिस कराओ। फिर हमने कहा कि नहीं ठीक है। अगले सप्ताह जब जांच कराई तो ज़बरदस्त रिपोर्ट, क्रिएटिनिन 10.9 और जो पोटेशियम था वो 5.6 आ गया। कैल्शियम बढ़ने लगा, लेकिन सोडियम थोड़ा सा लो हो गया। इसके बाद फिर चिकित्सा बदली गई, फिर 10.2 और सोडियम 132.4 हो गया। यूरिया 184 हो गया, जहाँ 228 था। और आज हमने जो जांच कराई है तो इनका क्रिएटिनिन है 8.9, सोडियम 134.8, 135 से नॉर्मल शुरू हो जाता है, यूरिया 172.2, हेमोग्लोबिन 8.8, जहाँ ये 5.6 पर आए हुए थे, कोई इंजेक्शन नहीं,
कोई टैबलेट नहीं, केवल आयुर्वेद से चिकित्सा की गई, पंचकर्म किया गया, औषधियाँ दी गई, खान पान जो यहाँ आयुर्वेद में जो पेय है, विलेपी है, मंड है, यही सब चलता है हमारे यहाँ, यही दिया गया और ये प्रसन्न है। और हमारे ज़िले के चित्रकूट धाम के एसपी साहब भी अचानक आ गए, तो उनको भी बताना चाहता हूँ, ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब अपनी दुर्दशा बता रहा था कि डॉक्टर कह रहा था कि क्या कह रहा था, फिर से बताओ। हमने सर जी, जब हम ग्राम मंडला में रहते हैं, मंडला के सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे इनका जांच आया, बोले इनका किडनी में भी प्रॉब्लम है और सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, आप मेडिकल जाइए। उसके बाद में हमने मेडिकल गए तो मेडिकल में उन्होंने बोल दिया कि उनको बिल्कुल डायलिसिस की आवश्यकता है, डायलिसिस की। लेकिन हमने मना किया और मना करने के बाद में फिर हम एक दिन वहाँ रुके तो बोले अगर आप नहीं कराते तो यहाँ से ले जा दीजिए। फिर ऐसे करते करते हमने बहुत अंदर व्याकुल हो रोने लगे बच्चा के लिए। उसके बाद में हमने अंदर से परमात्मा से पुकारने लगे, प्रार्थना किए हमने, हे परमात्मा हमें एक रास्ता बताइए। ऐसा करके बड़े व्याकुल हो गए। तो इसके व्याकुल होने के बाद में फिर हमें जानकारी मिली कि चित्रकूट आयुष ग्राम चिकित्सालय में इनकी यहाँ मतलब यहाँ इलाज होता है। फिर हमने मना कर दिया सर को, तो सर बोल रहे थे कि आपको कोई मतलब आपकी जांच नहीं मिलेगी, ऐसे ही रिफर कागज़ दे दिए और कहे बोले बेटा बोले अगर आप जा रहे हैं और 4 दिन के बाद में और नासुर करके और मेरे पास आप आओगे। तो मैंने उनको एक ही शब्द बोला, सर जी मैं तो अब आपके पास जब मरने से लगूंगा तो आऊँगा, लेकिन मेरे एक विश्वास है, मेरी प्रार्थना है परमात्मा को, इस विश्वास से मैं वहाँ से गाड़ी किया और ये लाने लायक नहीं था इसलिए 4 व्हीलर करना पड़ा मुझे। वहाँ से मैंने गाड़ी किया और डॉक्टर को बोला कि सर जी मुझे आज रात भर रुक जाइए, मैं 5 बजे यहाँ से निकल जाऊँ। फिर वहाँ रात रुका और 5 बजे मैंने गाड़ी से आया और 12 बजे यहाँ पे पहुँचा। इसको व्हील चेयर में लाए, बहुत दिक्कत थी, सांस भी फूल रहा था। फिर मैंने गुरुजी से दिखाया तो गुरुजी ने एडमिट किया और यहाँ तक। बस हम यही चाहते हैं कि इस तरह के जो चिकित्सालय हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर हर ज़िले में हों, हर प्रदेश में हों, और आयुर्वेद चिकित्सा को, आयुष चिकित्सा को और बढ़ाए गवर्नमेंट और सरकार खूब बढ़ाए, ताकि लोगों को वहीं सुविधाएं मिलें और इस तरह से लोग जो पीड़ित हैं वो मंडला जिला से जी मंडल, तो इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं अपने स्थान में ही लाभ उठा सकें, ये हम बार बार ये कहते रहते हैं।